नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज हम रसोई नगरी में एक बहुत ही अच्छी सॉस यानी चटनी कह लो, सॉस कह लो, हम बनाने वाले हैं, जिसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया जाएगा, ना सिरका, ना ही कोई बाज़ार से लाया हुआ प्रिजर्वेटिव। घर में सीधी सादी एक बहुत शानदार चटनी होगी, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें मिक्स की जाएंगी, जिससे ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और जब इसे किसी भी चीज़ के साथ आप खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने बड़े ताज़े टमाटो लिए हैं, आधा किलो। ये मैंने कटिंग कर ली है इसका इस तरह का हार्ड पार्ट आपने निकाल देना है। इस तरह का जो होता है, चाहे चेरी टमाटो लें चाहे दूसरे टमाटो लें, जो भी उपलब्ध हैं वो टमाटो आप लेकर इस चटनी की शुरुआत करें। तो इसे हम एक तरफ रख देते हैं। हमने अभी कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप टमाटर को इस तरह से काटें, इसके बीज वगैरह थोड़े से निकाल दें। थोड़े बहुत मिक्स हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो हम इसको सबसे पहले ग्राइंड करेंगे। ये आधा किलो टमाटर है, इसे हम जार में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हम अगला प्रोसेस शुरू। आधा किलो टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली है। आप ज़रा इसे एक बार देख लें। इसमें बिल्कुल बीज नहीं है और ना ही उसकी वाइटी जो स्किन होती वो भी मैंने निकाल दी थी। अब इसको हम अभी कुछ नहीं करना। इसको हमने मीडियम टू स्लो, मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो उसके साथ इसमें क्या डालना है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, ये 2 से 3 चम्मच अदरक का पानी है, अदरक का जूस है। अदरक को कद्दूकस करके उसको निचोड़ लिया था और वो इसमें डाल देंगे। जो जो चीज़ें मैं डाल रही थी उसके हिसाब से आप उसी तरीके से आप बनाएंगे तो एक लाजवाब सॉस, एक लाजवाब चटनी तैयार होगी, जिसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव हम यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ये काला नमक डालेंगे, तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद देखेंगे एक बार इसको टेस्ट करके, नमक की और ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत नमक और मिक्स करेंगे। अब इसको हमने एक उबाला देना है। देखो क्वांटिटी तो मैंने एक तकरीबन बॉल की बनाई है, बड़ा बॉल जो होता है, इतना ही बॉल आप इंस्टेंट चटनी का बनाएं और उसे आराम से हफ्ता 10 दिन तक एंजॉय करें। इससे ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि टमाटर तो पूरे साल आते हैं। तो चलो इसको एक उबाला देते हैं, उसके बाद इसमें 1-2 चीज़ें और मिक्स करेंगे। ये देखिए ये उबलने लग गई है। जब इसमें एक उबाला आ जाए तो आपने क्या करना है, इसके बीच में 3 से 4 चम्मच चीनी के डालने, जो नॉर्मल चम्मच होता है, छोटा चम्मच। इसमें गुड़ नहीं डलेगा। गुड़ डालने से इसका टेस्ट कुछ अजीब तरह का हो जाता है, इसलिए इसमें गुड़ हम नहीं डाल सकते। तो ये 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून और 4 चम्मच चीनी तो पड़ेगी। लेकिन यदि कोई कम खाता तो वो 3 कर ले या 2 कर ले, क्योंकि थोड़ी बहुत टमाटर में भी मिठास होती है। यदि कोई करारा खाता है तो इसको स्किप भी कर सकता है। तो अब ये टमाटर में नमक और चीनी अभी डाली है और अदरक का जूस डाला है, ये उबलने लग गई है। अब ये उबलने लग गई, इसको थोड़ा सा हम तेज़ करते हैं और इसके बीच में हम डालेंगे हरी मिर्च की पल्प। अब जितनी आप खाते हैं, 1 चम्मच क्वांटिटी 1 चम्मच डालनी है या 2 चम्मच डालनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि इसके बीच में अभी हमने और मिर्च भी ऐड करनी है। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे, ये पुदीना है, बारीक पिसा हुआ नहीं, दरदरा पिसा हुआ है, ये हम डालेंगे इसमें 1, 2, 3 और 4 चम्मच। एक्चुअली जो सॉस मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ विद ग्रीन हर्ब्स है। ये सब चीज़ें एक ही सॉस में आपको खाने के लिए मिलेंगी, नहीं तो आप अलग अलग उसके बीच में क्रीम, तरह तरह के स्प्रेड डालकर भी चटनी को ख़राब कर देंगी। इसलिए इसमें मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब इसमें टमाटर है, नमक है, चीनी है और अदरक का रस है। अब इसके बीच में हम डालने वाले हैं धनिया। आप ऐसे करें, धनिया की जगह ये धनिया का पानी डालेंगे हम, जो कि इसकी स्टेम और इसको ग्राइंड करके बनाया गया है। अब इसको हम फिर दोबारा थोड़ा सा पकने देंगे।
वैसे तो इसमें मीठा डाल भी दें तो आपको इतना महसूस नहीं होगा, मीठे से इसको किक मिलती है और एक शाइन सी आती है और टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब इसको हम अभी पकने देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल सब कुछ मिक्स हो गया है। थोड़ा गाढ़ा होने पर हम इसके बीच में कुछ चीज़ें और डालने वाले हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह से पक गई है। पुदीना, धनिया, हरी मिर्च डालकर, अदरक का रस, नमक और चीनी डालकर ये अच्छी तरह से पक गई है। ये देखिए ये आपस में मिक्स हो गई है। जो पुदीना है, धनिया है, वो अक्सर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अच्छी तरह पका कर यूज़ करते हैं, तो ख़राब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसको, ये पूरी तरह से तैयार है तकरीबन। अब इसके बीच में हम कुछ, इसको बिल्कुल स्लो कर देते हैं, स्लो कर देंगे इसको बिल्कुल, और इसके बीच में कुछ और चीज़ें डालेंगे। जब ये पक जाती है तो ये अपनी खुशबू छोड़ती है, उसमें पुदीने की भी खुशबू होती है, टमाटर की भी खुशबू आती है। अब आप ये देख लो कि जब इसकी खुशबू कंबाइंडली सब चीज़ों की आप महसूस करेंगे तो खाने में भी वही टेस्ट आपको आएगा। सब कुछ एक ही में, ऑल हर्ब्स इन वन टमाटो सॉस। तो अब इसके बीच में हम इसको थोड़ा एक कलर मिलेगा, तो उसके लिए हम इसमें डालने वाले हैं आधा चम्मच देगी मिर्च, और इसके अलावा इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा 1 चम्मच। 1 चम्मच भरकर आपने डालना है, और थोड़ा सा काली मिर्च आधा चम्मच के करीब, और हल्का सा मसाला भी डाल देंगे। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यदि आपके बच्चे खाते हैं ये चीज़, तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, तो काली मिर्च अकेली यूज़ कर सकते हैं यदि आपने बच्चों के लिए बनानी है तो। लेकिन ये पुदीना, धनिया ज़रूर डालें, इसके डालने से इसका टेस्ट लाजवाब हो जाता है। ये देखिए ये चटनी अब बनकर तैयार हो गई है। अब मैं तो इसे गाढ़ा ही रहने दूंगी इस सॉस को। अब इसको हम बंद कर देते हैं। लेकिन यदि आपने इसको फ्रिज में रखा हो और आपको लगे कि ये गाढ़ी हो गई है या आप इसको पतला करना चाहते हैं, तो इसमें पानी को अच्छी तरह से बॉयल करके अपने अकॉर्डिंग इसको थिक या थिन कर सकते हैं, यानी कि मोटा मतलब भारी कर सकते हैं या पतला कर सकते हैं। तो ये लीजिए आप सबके लिए टमाटो से बनी हुई एक ऐसी सॉस जिसे आप घर में बनाकर खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, सिरका नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप यदि चाहते हैं कि ये चटनी खट्टी हो तो इसके लिए आप सिर्फ चेरी टमाटो यूज़ करें। चेरी टमाटो खट्टा होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 तरह के टमाटर यूज़ करे हैं। तो लीजिए ये चटनी अब तैयार है। ये देख इस तरह का इसकी कंसिस्टेंसी है। ये बहुत ही लाजवाब चटनी है, इसे आप ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इस चटनी को एंजॉय करें। ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।